एक दिन धरती पे एक आइलैंड अपीयर होता है जो हवा में से जो नेचुरल रिसोर्स से भरा होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सप्लोरर वहाँ पे आते हैं उस नेचुरल रिसोर्स का यूज करके अमीर बनने के लिए। लेकिन जो तैयारी करके नहीं आते हैं वो यहाँ बच नहीं पाते क्योंकि मैगमेल एक डेंजरस जगह है। तो उस उन लोगों को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम बनाया जाता है जिसको एंजल कहा जाता है। इनो और जीरो एक रेस्क्यू वही एंजल बिजनेस करते हैं जो अच्छा नहीं चलता। एक दिन उनके घर पे क्रिस आता है जो वो बीमार लड़का जो जिसके पास 1-2 साल ही है जीने के लिए। उसका भाई उसका मदद करने क्रिस जाता है मैगमेल एक फ्रूट ढूंढने जिससे वो क्यूर हो सके। उसके पेरेंट्स भी उसके साथ जाते हैं लेकिन उसका भाई जब वापस आता है उसके पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं और फ्रूट भी नहीं ढूंढ पाता है। तो ट्रेनिंग करके फिर जाता है। तो फिर एक थोड़ा टाइम होने के बाद उसको चिंता होने लगता है उसका भाई नहीं आएगा। तो इनो से रिक्वेस्ट करके वो उसको बचाने जाता है। तो वो वापस बात करते वो फ्रूट का नाम है टीयस और इपुना जो डेड बॉडी के ऊपर ही सिर्फ ब्लूम हो सकता है। उसको जान के थोड़ा दुख होता है, ये तो बहुत बुरा चीज़ है। तो फिर वो इनो जीरो को पता चलता है कि आगे एक मॉन्स्टर है क्योंकि वो रोबोट से एक देख रही थी। तो इनो उसको सेफ्टी के लिए जाता है उसको मारने के लिए और बोलता है तुम यहीं रुको मैं आता हूँ उसको मार के। इनो एक लैक्टर है जिसके पास पावर है तो वो आराम से डील कर लेता है। उस बीच में उसको मिलता है उसका भाई जो देखते इतना डेड बॉडीज के ऊपर बोलते है ये क्यों किया आपने। तो फिर बोलते है एक डेड बॉडी कम पड़ रही है तुम उसको भी अपने भाई को ही मार देता है और वो फ्रूट खिल पड़ता है। बोलता है आप इतने लालची हो गए हैं और वो फ्रूट तोड़ लेता है। उस टाइम इनो आ जाता है और उसको पता चलता है उसको मार दिया और बहुत लेट हो चुका है वो उसको नहीं बचाता। फिर भी वो बोलता है मेरे भाई को बचाइए आप, मेरा तो कुछ मैं भी तो 1-2 साल में मरने ही वाला था। तो उनको बहुत गुस्सा आता है। फिर ये फाइट होता है और वो उसका भाई वो फ्रूट को खा लेता है। तो फिर यूनो अपना लैक्टर पावर यूज करता है। लैक्टर पावर वो है जो अपने ठाव से कोई मटेरियल को बना सकता है। तो उसका बोल्डर गिरा बना के उसको आज़ाद कर देता है उसके लाइफ से। एक लेबोरेटरी पे केल्विन ने अटैक कर दिया है और साइंटिस्ट वहाँ का मेन साइंटिस्ट वहाँ फंस गए हैं। तो उस उनकी बेटी एमेलिया उनकी साइंटिस्ट ने कहा था मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये इनके पास जाना। तो ये इनके पास जाती है तो बोलती है कि मेरे फादर को बचाओ। तो वो यूनो उसका रिक्वेस्ट मना कर देता है। फिर उसको गलती से बोलती है शुन हो आप। तो बोलता है शुन जो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। शुन उसका मास्टर था तो वो बचाने जाता है। फिर वहाँ के कंपनी वाला लोग केलबेल पे फायरिंग करने लगता है जिससे केलबेल का बहुत ब्लड गिर जाता है। शुन बोलता है कि केलबेल बिना मतलब के अटैक नहीं करते वो थोड़ा सीरियस होता है और उसको पता चलता है कुछ गड़बड़ है। तो वो केलबेल के पेट को सूंघ के एक मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और वो मॉन्स्टर बोल्डर फेंकने लगता है हेलीकॉप्टर पे और इंसानों पे और उससे हेलीकॉप्टर गिरने लगते हैं और सब इंसान मरने लगते हैं। और वो मिसाइल लॉन्च करने वाला होता है तो वो मिसाइल गिर जाता है। तो इनो एक प्लान बनाता है वो एमेलिया के साथ मिलकर वो मिसाइल को लॉन्च करता है। उससे पहले वो साइंटिस्ट लोग को बोलता है कि केलबर के बच्चों को छोड़ दो। यूँ को पता चल गया केलबर अपने बच्चों को बचाने के लिए सब कर रहे थे। तो साइंटिस्ट हाँ बोल देता है। तो फिर वो मिसाइल छोड़ के वो मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। फिर वो सब ठीक हो जाता है केलबर को आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन केलबर करके देखते हैं उसके पेरेंट्स और रिलेटिव को मार दिया गया है। और फिर वो उस कंपनी के ओनर को एडमिट कर लेता है कि हम केलबर के बच्चों का ब्लड यूज़ करके कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो एमिलिया उसको थैंक यू बोलते उसके फादर बोलते मैं उस कंपनी को छोड़ दिया हूँ और वो कंपनी का ओनर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जीरो विटनेस करते हैं एक अमीर इंसान बिलियनर जो 1 बिलियन एस पे करता है कलर 7 टेल कलर बर्ड के लिए जो कोई पॉइजन को उड़ा सकती है। और वो इंसान उनके ऑफिस आ जाता है वो 7 कलर बर्ड लेके एक रिक्वेस्ट लेके वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता है जो 30 साल पहले उसने एक चैलेंज रखा था जो सबसे पॉइजनस एनिमल ढूंढ के उनको फाइट कराएगा और जो एनिमल जीतेगा वो विनर होगा। तो उस बीच वो बच नहीं पाते उसके 2 दोस्त और वो मर जाते हैं। वो अकेले बच पाता है और फिर वो शर्म के मारे वो उस जगह को छोड़ के भाग जाता है। तो वो 30 साल बाद वो जगह वापस जाना चाहता है और देखना चाहता है उसके दोस्त जिंदा है कि नहीं। तो यूँ मान जाता है उसको लेके जाता है। वो देखता है कि वो निशान जो बनाया था जो घर वापस जाने के लिए वो अभी वहीं पे है। फिर वो गुफा में जाता है जहाँ पे वो लोग फाइट करने का डिसीजन लिए थे। उसने केकड़ा और चमगादड़ डाला था। तो वो पॉट तोड़ देता है गुस्सा के मारे। वो देखता है कि उसके फ्रेंड वो केकड़ा और चमगादड़ खुद बन गए हैं वो पॉइजन के रिएक्शन की वजह से और वापस में फाइट करने लगे। और लेकिन बाद में वो अपने दोस्त को पहचान लेते हैं और वो उनके सेंस वापस आ जाता है। तो उसका बोलता है कि 7 कलर बर्ड का यूज करके नहीं वापस ठीक करो। तो यूनो बोलता है कि नहीं क्योंकि वो पॉइजन ब्लड की वजह से ये सिर्फ जिंदा रह पाए, अगर उसको ठीक कर दिया गया तो वापस ये मर जाए। तो वो बर्ड को आज़ाद कर देता है और सब ठीक हो जाता है। उसको थैंक यू बोलता है
और वो उसको थोड़ा होता है क्योंकि डिम्सन ने वादा किया है कि वो एक मार्शमेलो फैक्ट्री खोलेगा खास जीरो के लिए, क्योंकि जीरो ने उसे रिक्वेस्ट किया था। फिर हमें दिखाया जाता है वेलिना के बारे में, जो एक एडवेंचरर है, जो मोस्टली चैरिटी करती है और बच्चों को मदद करती है सर्वाइव करने में। और लेकिन इनो बोलता है ये एक डेविल औरत है, तो उसको जीरो को समझ नहीं आता, तो उस पर रिसर्च करती है, तो उसको पता चलता है कि डेविल औरत नहीं, तो बहुत अच्छी औरत है, चैरिटी करती है और बच्चा लोग का ख्याल रखती है। तो वो जीरो वो अपने याद करता है 510 साल पहले, जो सुन उसका मास्टर उस लड़की पेलिना को बचाया था। तो रात में वो गया था सुन उसको देखने ठीक है कि नहीं, तो उसको पता चलता है उसका असली चेहरा। तो सब कंपनी वाला आता है कि तुम्हें मदद करने जाना चाहिए पेलिना, फिर जाने वाले मैगमेल के सफ़र पे। तो सुन उसका मदद करने से मना करता है, लेकिन जीरो बोलती है आपको मदद करना चाहिए, वो अच्छी औरत है। तो वो जीरो की बात सुन के जाता है वापस उसका मदद करने, वो लेकिन नहीं चाहता था अंदर से मदद करना। तो जाता है, फिर देखिए वो मॉन्स्टर से घिरी हुई है, तो उसको फिर वो 10 साल पहले जो मॉन्स्टर आया था वो फिर आ जाता है, फिर उसको मार देता है। तो फिर जीरो उसका असली चेहरा देख लेती है, वो मॉन्स्टर का ऑर्गन्स को बेच के ब्लैक मार्केट में पैसा जो आता है उससे थोड़ा बहुत बच्चों की मदद करती है और बाकी पैसे अपने यूज करती है। तो उसको फिर रोक देता है, फिर जीरो उसको रोक देती है कि मत बचाने जाओ, ये औरत ठीक नहीं, मुझसे गलती हो गई। तो अगला दिन पता चलता है कि वेलिना नहीं बच पाई और वो वहीं पर मर गई। फिर वो ऑर्फनेज जाती है रोबोट बन के और एक बच्चे को गुड़िया देती है जीरो। फिर जीरो को मूड खुश करने के लिए सुन पूरे पैसे दे के अपने पैसे से यून अपना पैसा कभी खर्च नहीं करता था, यून अपने पैसे से जीरो को एक चॉकलेट दिलाता है और उससे जीरो को बड़ा हैरानी होता है, बोलता है अब बारिश होगा। फिर दिखाया जाता है डेन के बारे में, जो एक शॉपकीपर ओनर है, जो दिखाया था एक हॉल में फंसा है और टर्टल के मुंह में जाने का निवाला बनने वाला था। फिर वो याद करते हैं वहाँ कैसे पहुँचा। वो एक शॉपकीपर है वहाँ पे, इनो बार बार वहाँ पे आता है और अलग अलग टेक्निक से कोई भी ट्रिक लगा के वहाँ से डिस्काउंट ले लेता है। तो वो उससे इतना तंग आ गया कि एक बार ट्राई करता है कि अब इस बार नहीं लेने दूँगा। कभी गोबर पे चढ़ जाता है, कभी बम, कभी उसके ऊपर गिर गया, कुछ डिस्काउंट ले लेता है कोई ना कोई बात से। तो इस बार पूरा तैयारी करके आता है, तो बोलते हैं इस बार डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो फिर जाने वाला होता है, तभी वो रोबोट के वजह से एक लकड़ी गिरा रहे थे और बोलता है कि मेरी बेटी को तुमने मार दिया। वो बेटी बन के आई होती है जीरो उसकी। तो फिर डिस्काउंट मारता है, फिर देखता है कि वो लड़की जिंदा है, उल्लू बना दे फिर से। तो बोलता है अब ये दुकान छोड़ के मैं मैगमेल जाऊँगा अमीर बनने। तो सुन और ये सुन लेती है, उसके बाद वो बोलती है मैगमेल तो खतरनाक है, मुझे ये दोनों प्लान करते हैं टेंडन को रोकने का। तो टेंडन गाड़ी खरीदता है, तो उस गाड़ी का ब्रेक फेल करके उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो मैगमेल नहीं जा पाता है, सक्सेसफुल रहता है। लेकिन ये फिर भी नहीं हटता, 30 साल का लोन लेके अपना सारा सेविंग बेच के एक बोट खरीदता है। तो इनो और जीरो फिर आ जाते हैं उसके प्लान को ख़त्म करने के लिए, एक बम छोड़ देते हैं वहाँ पे, जिससे उसका शिप फट जाता है। फिर वो ग्लाइडर खरीदता है, बड़ा जिद्दी इंसान है, ग्लाइडर से उड़ते हुए जाना चाहता है। तो जीरो फिर आ जाते हैं और ग्लाइडर को उड़ा देते हैं, जिससे वो एक गाड़ी में गिर जाता है जो मैगमेल जा रही होती है, और मैगमेल में जाके वो गड्ढे में इस तरह से पहुंच जाता है। फिर सोचता है कि क्यों, फिर वो वापस इनो उसको बचाने आ जाता है और रिलीफ होता है और बोलता है कि डेंडन उसका दोस्त है। फिर यू जीरो देखती है, क्यूट किटन को दिखाया जाता है, तो बोलती है कि मास्टर मुझे भी एक कैट चाहिए। तो इनो उससे साफ मना कर जाता है, क्योंकि एनिमल से बोलता है उससे क्लोज ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका एक पर्सनल इंसिडेंट रहा है जिसकी वजह से। तो वो बोलते हैं आपके टोपी पे खुद कैट का एक बैच लगा हुआ है, वो कैसे? तो वो अपने मास्टर के बारे में बताते हैं, जो ट्रेनिंग करने गया था मैगमेल अपने मास्टर शुन के साथ। तो उसे एक पेट मिलता है, एक कैट मिलता है जिसका नाम वो टोटो रखता है। ये वो कैट है और वो कैट से बहुत खेलता है, दिन भर वो लोग खेलता है, बहुत क्लोज आ जाता है। और उसका मास्टर उससे बैच बना के देता है जो कैट सिंबल का होता है, और टोपी एक गिफ्ट करता है। और वो दोनों खेल रहे होते हैं पानी में। उसी समय एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, जो एक ट्रैप में फंसा होता है। तो उसे पता चलता है ये खुद एक ट्रैप में, ये बुलाने के तरीका था, एक बर्ड को ये कैप्चर करके रखा था। उसको इन्हों उसको आज़ाद कर देता है, लेकिन उसका ब्लड चाटते ही वो कैट एक मॉन्स्टर रूप ले लेती। तो उसका सुन मास्टर आता है और बताता है ये कैट इस प्रजाति की अगर खून चाट लेती है तो ये मॉन्स्टर बन जाती है। तो अब तलवार बनाता है अपने पावर से। तो इनू बोलता है कि मैं इसे मारूंगा। तो फिर वो कॉलर देख के थोड़ा दया आता है, लेकिन फिर वो वापस जाग जाता है और मार देता है उस कैट को, और थोड़ा दुख होता है। इसके कारण वो कोई कैट को नहीं रखना चाहता। ये बात सुन के जीरो ये मान जाती है
फिर एक लड़की आती है जिसका पेट लूका जो खो जाता है, तो इनो उसको मान जाता है बचाने के लिए, और देख के जीरो बहुत खुश हो जाती है, और यहीं पे ये इस एनीमे एंड होता है। तो गाइस बताइएगा आप उसका एनीमे कैसे लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड डू मोर वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब।